नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने भारत के जो कुछ संबंधित प्रश्न किए थे और अब भारत की आज जो टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, इनसे संबंधित सवाल अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है सबसे ज्यादा सवाल तो इनमें से ही आते हैं, फिर इनमें से भी आते हैं थोड़े थोड़े प्रश्न। तो ध्यान रखना विशेष तौर से सबसे ज्यादा सवाल किससे हैं? भारत के भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित सबसे ज्यादा सवाल मिलने वाले। ठीक है, चलो तो आज की क्लास करते हैं शुरू। पहला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? तंग रास्ता होता है, हाँ, घाटियों में जो तंग रास्ता उसे दर्रा कहा जाता है। तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जलेपला या फिर माना? बताओ कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा? तो सबसे ऊंचा दर्रा हो गया काराकोरम दर्रा। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ओके, हाँ, इसके अलावा भी देख लो। हाँ, जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। एक बनियाल दर्रा है, कौन सा? बनियाल। हाँ, जलेपला कहां पर है? जलेपला कहां पर है? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम। कहां पर है? सिक्किम में। तो सबसे ऊंचा दर्रा हो गया आपने काराकोरम दर्रा। फिर यहां पीछे बचता माना। आपको पता है माना नीति और लिपुलेख, माना नीति व लिपुलेख ये तीन दर्रे हैं। ये एक ही जगह है, एक ही राज्य में, वो है आपने कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। जलेपला के साथ एक और है सिक्किम में, नाथुला। कौन सा है? नाथुला दर्रा। ये भी कहां पर है? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सबसे ऊंचा दर्रा हो गया काराकोरम दर्रा। जोजिला दर्रा भी कश्मीर में, काराकोरम भी कश्मीर में, पीर पंजाल भी जो है वो भी कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा जलेपला और नाथुला दर्रा ये है आपने सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में। माना नीति लिपुलेख ये उत्तराखंड में है। हो गया, बढ़े आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? पीर पंजाल हिमाचल, धौलाधर हिमाचल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर। कौन सा युग्म असंगत है? देखो, बुर्जिल और जोजिला ये कश्मीर में है, कश्मीर में, ये बात सही है। धौलाधर एक श्रेणी है, दर्रा लिखा यहां, धौलाधर श्रेणी है, वो कहां पर है? हिमाचल में। कहां पर है? हिमाचल में है। पीर पंजाल दर्रा या पीर पंजाल श्रेणी ये हिमाचल में नहीं है, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। तो ये युग्म हो गया असंगत। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? पीर पंजाल दर्रा। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में नहीं। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या मणिपुर? बताओ नाथुला दर्रा कहां पर है? अभी बताया मैंने कहां पर है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा और इसके साथ साथ एक और बताया था, कौन सा दर्रा? तो नाथुला दर्रा अभी बताया, नाथुला और एक जलेपला, ये दोनों कहां पर है आपने? नाथुला व जलेपला ये दोनों है सिक्किम में। ठीक है, हो गया। उत्तराखंड देख लिया, माना नीति लिपुलेख।
मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा। ठीक है, तुजू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में। तो उत्तर क्या हो गया? नाथुला दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम में। ठीक, बढ़े आगे। डोकलाम क्षेत्र जो भारत चीन के मध्य विवादित क्षेत्र है, ये किस घाटी में स्थित है? चुंबी घाटी, नुब्रा घाटी, नेलांग घाटी या सांगला घाटी? किस घाटी में स्थित है डोकलाम क्षेत्र? बहुत विवादित रहा था डोकलाम क्षेत्र। किसके मध्य? भारत व चीन के मध्य ये विवादित क्षेत्र है, जो कि चुंबी घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में? चुंबी घाटी में स्थित है। ठीक है, आगे। दोआब क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिष्ट दोआब, व्यास व सतलज, बारी दोआब, सतलज व रावी, रचना दोआब, रावी चिनाब, छाछ दोआब, चिनाब व झेलम। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोआब शब्द है ना, दोआब शब्द ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, हाँ। और ये जो दोआब क्षेत्र है, ये सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके बीच की भूमि है, यानी पंजाब में। तो बीस्ट देखो, बीस्ट, बीस्ट ऐसे लिखते हैं BIST है, बीस्ट ऐसे लिखते हैं BI यानी व्यास, BI यानी व्यास हो गया, और ST यानी सतलज। तो ये बात सही है, ये बात सही है, पहला तो सही हो गया। फिर है बारी, बारी को लिखो BARI, यही लिखोगे है। तो देखो RI से तो रावी हो गया, RI से रावी कर दिया। BA से तो व्यास होता है, क्या होता है? व्यास होगा, व्यास व रावी, तो ये बात गलत है। फिर है रचना, तो RACHNA। ठीक है, इस प्रकार लिख दो, रावी और चिनाब। देखो RA का रावी और CH चिनाब, ये भी सही है, ये भी सही है। और CHAJ चाज, तो चाज में देखो कौन सी होगा? CH का चिनाब कर दो और J का झेलम, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? बारी दोआब। बारी दोआब किन के मध्य है? रावी व व्यास के मध्य, रावी व व्यास, रावी व व्यास के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र बारी दोआब क्षेत्र है। किनके? रावी व व्यास। बढ़ो आगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये है दक्षिणी भारत के दर्रे, दक्षिण भारत के दर्रे। ठीक है, दक्षिण भारत के दर्रे। थालघाट मुंबई नासिक को जोड़ता है, बोरघाट मुंबई पुणे को जोड़ता है, पालघाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। उपयुक्त सभी, कौन सा युग्म सही है? सभी ये युग्म सही है, सभी युग्म सही। ओके, हाँ। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 7, 8, 9 और 12 कितने राज्य है वो तटीय सीमा बनाते हैं? 9। तो कल पढ़ा था तटीय सीमा है कितनी? तटीय सीमा आपने मुख्य भूमि की है वो 6100। ठीक है, और ठीक है, हाँ। तो ये 9 राज्य है वो सीमा बनाते हैं। तो पहला देखो गुजरात से स्टार्ट होता है, कहां से? गुजरात, फिर आता महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
ओके, ये है आपने 9 राज्य। मानव व नीति दर्रे किस श्रेणी का भाग है? पहली बात तो मानव व नीति दर्रे है कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड। माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में। तो ये है किस श्रेणी का भाग? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय? किसका भाग है? कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय का ये भाग। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या सह्याद्री? दक्षिणी भाग, देखो उत्तरी भाग है वो है हिमाद्री, उत्तरी भाग हिमाद्री। दक्षिणी भाग कौन सा होगा? शिवालिक। दक्षिणी भाग शिवालिक होगा। ठीक है, सह्याद्री, सह्याद्री तो दक्षिणी भाग। हाँ, तो कौन सा हो गया? दक्षिणी जो भाग है वो शिवालिक हिमालय कहलाता है। कौन सा? शिवालिक। और उत्तरी अगर हिमालय पूछ ले तो वो है हिमाद्री हिमालय। ठीक, हाँ। आगे, निम्नलिखित में से कौन करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है जो केसर की स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए उपयोगी है? उत्तरांचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय? बताओ कौन सा होगा? करेवा, उत्तर पश्चिमी हिमालय यानी कश्मीर, कश्मीर क्षेत्र। ये सवाल आया हुआ है करेवा वाला। आगे देखो, निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? काठियावाड़ी, काठियावाड़, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? कौन सा तट है वो पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? कौन सा है? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। ये है पूर्वी तट का हिस्सा। किसका है? पूर्वी तट। सबसे पहले आता है कोंकण, सबसे पहले कोंकण तट। चल आगे, हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसका उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? हाँ, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक या लद्दाख? काराकोरम, शिवालिक, जास्कर, लद्दाख? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक? काराकोरम, लद्दाख, शिवालिक, जास्कर? कौन सा सही क्रम है उत्तर से दक्षिण? तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद लास्ट शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर स क्या है? सबसे पहले काराकोरम, फिर आता लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद शिवालिक श्रेणी। ये है आपने हिमालय की प्रमुख श्रेणी। हाँ, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माता। हाँ बताओ, तो भारत की अगर पूछे तो कंचनजंगा, K2 भी है लेकिन पीओ के क्षेत्र की। ठीक है, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिणी हिमालय का भाग है।
उनके पर्वत पथों पर कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? खादर, बाबर, बांगर या डेल्टा? डेल्टा तो है ही नहीं, बांगर भी नहीं है, कौन सी होगी? बाबर। कौन सी है? बाबर। हाँ, कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल, कयाल क्या होती है? लेगून झीलें। क्या होती है? लेगून झीलें, ये होती है कयाल। तो ये किस तट पर स्थित है? मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट या कोरोमंडल तट? कौन सा तट है? मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट पर ये स्थित है। कौन सी? कयाल जिले, जिस कयाल क्या होते हैं? लेगून जिले होती। हाँ। आगे, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ से निर्मित नए युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, खादर, बाबर या तराई? किस नाम से जाना जाता है? खादर। किस नाम से? खादर। आगे, वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? वर्कला बीच, गोवा बीच तो सुना है, वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? इनमें तो है ही नहीं, बताओ दो में किस में स्थित है? वर्कला बीच केरल, कहां पर है? केरल राज्य में स्थित। हाँ, कैलाश श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, लघु हिमालय का या शिवालिक हिमालय का? किसका हिस्सा है? किसका है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय के देखो 4 भाग। सबसे पहले आएगा काराकोरम, ये क्रम पूछ ले तो काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, लद्दाख, फिर जास्कर, और जास्कर के बाद में कैलाश, कैलाश श्रेणी। ये चारों भाग किसके बाद? यह है ट्रांस हिमालय के ही भाग। तो कैलाश श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। आगे, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। धौलाधर श्रृंखला कहां? एचपी। कहां पर है? शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, बृहत हिमालय या लघु हिमालय? किस हिमालय का हिस्सा है? किसका है? लघु हिमालय। किसका? लघु हिमालय। हाँ, पश्चिम घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिम घाट है, उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो वो किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहां स्थित है? सिक्किम हिमालय में, जास्कर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में या फिर कुमायूं हिमालय में? किस में है गुरुद्वारा साहिब? ये सिखों का गुरुद्वारा है। किस में है? गढ़वाल हिमालय। कहां पर है? गढ़वाल हिमालय। आगे,
निम्न में से कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या असम? निम्न में से कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य? मिजोरम। मिजोरम राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर मैकाल, सतपुड़ा अरावली, सतपुड़ा विंध्याचल या विंध्याचल अरावली? अरावली पश्चिम भाग में, भारत के पश्चिम भाग में है, सबसे पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो बताओ नर्मदा घाटी है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? कौन से? सतपुड़ा व विंध्याचल जो पर्वत है इनके बीच में नर्मदा घाटी स्थित है। टोर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भू आकृति विशेषताएं हैं? भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल या भारतीय द्वीप समूह? किसकी विशेषता है? कौन सी? टोर है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियां व नग्न चट्टानी संरचनाएं किसका हिस्सा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार, मिडल, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। हाँ। हाँ, हिमालय की चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देहरादून, कोतलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। हिमाद्री व हिमाचल के मध्य, हिमाचल व शिवालिक के मध्य, शिवालिक के दक्षिणी भागों में या हिमाद्री के उत्तरी भागों पर? कहां पर? देहरादून, कोतलीदून व पाटलीदून। दून, दून जो है ना कहां पर है? हिमाचल व शिवालिक के मध्य, हिमाचल व शिवालिक के मध्य। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? तराई, बाबर, खादर, डेल्टा या फिर तराई, बाबर, डेल्टा, खादर, बाबर, खादर, डेल्टा, तराई, बाबर, तराई, खादर, डेल्टा? बताओ इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या और बाद में क्या? बाबर, फिर तराई प्रदेश, फिर खादर, फिर डेल्टा। हिमालय का उपहार किसे कहा जाता है? थार का मरुस्थल, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या द्वीप समूह? हिमालय का उपहार, हिमालय का उपहार उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? पंजाब हिमालय, सिंधु व सतलज नदियों के बीच, हुमायूं हिमालय, सतलज व काली नदियों के बीच, नेपाल हिमालय, काली व तीस्ता नदियों के बीच, असम हिमालय, तीस्ता व काली नदियों के मध्य। ये हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुराट ने किया था। किसने? सिडनी
बुर्राट ने वर्गीकरण किया था। पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय व असम हिमालय। असम हिमालय। हाँ, कौन सा युग्म असुमेलित है? देखो, पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के मध्य, इन्होंने बताया, किन्होंने? सिडनी बुराड़ ने। कुमायूं हिमालय सतलज व काली नदियों के बीच, नेपाल हिमालय काली व तीस्ता, और असम हिमालय है वो तीस्ता व काली नहीं, दिहांग, तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र, तीस्ता व दिहांग। ओके। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, स्पेनिश या फ्रेंच? मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा। कौन सी भाषा? अरबी भाषा का शब्द। आगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिम विक्षोभ से, या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून से? बताओ। दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर उत्तर पूर्व मानसून से? बताओ तो कौन सा है सबसे ज्यादा? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है तमिलनाडु, केरल, गोवा या कर्नाटक? कहां पर? केरल में 1 जून से। 1 जून को प्रवेश करता है, 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता। ठीक है, 15 जुलाई तक पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है। 1 जून से केरल में प्रवेश किया। आगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से आकस्मिक तीव्र वर्षा होना क्या कहलाता है? मानसून का लौटना, मानसून का प्रस्फोटन, मानसून विच्छेद, या इनमें से कोई नहीं? मानसून का प्रस्फुटन, अचानक बारिश होना। मावट के संबंध में असत्य कथन है। मावट की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। मावट के लिए उत्तरदायी कारण पश्चिम विक्षोभ है। मावट की वर्षा पंजाब, राजस्थान, गुजरात में होती है। मावट से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या? गोल्डन ड्रॉप्स। ठीक है, ये रबी की फसल के लिए उपयोगी है। शीतकालीन वर्षा। क्या कहा जाता है? माउट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। हाँ, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ये जो पश्चिमी भाग है भारत का, वहां पर ये वर्षा करता है। इससे सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, अभी पढ़ा था, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हाँ, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून, या दक्षिण पूर्वी मानसून? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा।
कौन सा मानसून है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ये तमिलनाडु में वर्षा करता है, तमिलनाडु है उसके तट पर वर्षा करता है। कौन सा? शीतकालीन वर्षा। मानसून प्रत्यावर्तन का समय है दिसंबर जनवरी, जुलाई अगस्त, मार्च अप्रैल या अक्टूबर नवंबर। कौन सा है? अक्टूबर नवंबर। यह है मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून के लौटने का समय। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 98 या 155 सेमी। औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान में लगभग 58। यहां बताओ कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांशीय स्थिति, जलवायु स्थल का वितरण, समुद्र से दूरी या उपयुक्त सभी। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक उपयुक्त सभी। अगर समुद्र से ऊंचाई भी आ जाए तो भी। हाँ, कोपे ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? 5, 4, 9 या 8। कोपे ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? 9। कितने? 9 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मैंगो सोवर्स तमिलनाडु, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, बारदोली छिड़ा केरल, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल। कौन सा? बारदोली छिड़ा, ये असम। आगे, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? बोर्डी चिल्ला जैसे बारदोली चिल्ला या काल वैसाखी, चेरी ब्लॉसम, नॉर्वेस्टर। क्या कहा जाता है? मानसून पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? काल बैसाखी। क्या कहलाते हैं? काल बैसाखी। हाँ, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, देहरादून, डिब्रूगढ़ या कलकत्ता। कहां पर होती है? मासिनराम, मेघालय। और सबसे कम किस स्थान पर होती है? लेह। लेह जो कि लद्दाख में, वहां पर सबसे कम वर्षा होती। आगे, भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। वन रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा तैयार की जाती है। प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। 18वीं वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई। बताओ कौन सा कथन असत्य है? भारतीय वन रिपोर्ट 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है, यह सही बात है। वन रिपोर्ट कौन? वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून ही जारी करता, प्रकाशित करता है। प्रथम वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई, ये भी सही है। 18वीं वन रिपोर्ट है वो 2023। 18वीं वन रिपोर्ट 2023। जो 2021 में हुई थी वो 17वीं वन रिपोर्ट थी। कौन सी? 17वीं वन रिपोर्ट। ठीक है,
और 2023 वाली रिपोर्ट कब जारी हुई? 21 दिसंबर 2024 को। कब हुई? 21 दिसंबर 2024 को। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? 18वीं वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई, जबकि कब की गई? 18वीं रिपोर्ट 2023, 18वीं रिपोर्ट 2023 जो कि 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। हाँ, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 9 सितंबर 1972, 19 सितंबर, 1 सितंबर 1973 या 27 सितंबर 1980? हाँ, सितंबर दिसंबर में हो जाता है, कल हुआ था, कल परसों 27 सितंबर और 27 दिसंबर का। ठीक है, 27 सितंबर पर्यटन दिवस में। हाँ, कब हुआ? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को। 9 सितंबर 1972 ईस्वी को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। हाँ, आगे, निम्न में से धूमिल तेंदुआ की आश्रय स्थली है मिजोरम, कर्नाटक, त्रिपुरा या केरल? कौन सा धूमिल तेंदुआ? तेंदुए तो हमारे यहां भी बहुत है, सुमेरपुर में। धूमिल तेंदुआ के लिए कौन सी है? त्रिपुरा। कौन सी है? त्रिपुरा। आगे, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? बंगाल टाइगर, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, धूमिल तेंदुआ असम, काला तेंदुआ कर्नाटक, हिम तेंदुआ लद्दाख। बताओ कौन सा युग्म असुमेलित है? अभी पढ़ा था धूमिल तेंदुआ असम में नहीं है, त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। यही उत्तर होगा, यानी असुमेलित यही है। बाकी काला तेंदुआ कर्नाटक सही है, हिम तेंदुआ लद्दाख सही। ठीक है। हाँ, हाँ, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस पुस्तक में सूचीबद्ध किया जाता है? व्हाइट डाटा बुक, रेड डाटा बुक, येलो डाटा बुक या ब्लैक डाटा बुक? किस पुस्तक में सूचीबद्ध किया जाता है? तो वो है आपने रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक। ओके। हाँ, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, केवलादेव, सिमलीपाल या साइलेंट वैली? सिमलीपाल कहां? असम। साइलेंट वैली केरल, केवलादेव राजस्थान, जिम कार्बेट उत्तराखंड। ठीक है। हाँ, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कार्बेट। कौन सा था? जिम कार्बेट। ये जिम कार्बेट है, पहला टाइगर रिजर्व भी था, पहला टाइगर रिजर्व। ओके। हाँ, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1972, 73, 74 या 84? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो वो है 1973 में। कब की गई? 1973 में। वर्तमान में कुल भारत में बाघ परियोजनाएं कितनी है? भारत में बाघ परियोजनाएं कितनी है? तो वो है 57। कितनी है? 57। अभी लास्ट में एक आई थी 55, आपने कौन सी थी? धौलपुर करौली। 55 पे धौलपुर करौली। 56 पे गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में थी। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। और 57 नंबर पे है राता पानी। केड़ो पानी है? रातो पानी। और आ चीज कटे है एमपी के मायने। एमपी है ना? हाँ, जिसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। एमपी को ही कहा जाता है टाइगर स्टेट। अगर पूछे तो एमपी, टाइगर स्टेट, एमपी। ठीक है। और राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? 5। छठा अभी प्रोसेस में है, कुंभलगढ़ वाला। ठीक है।
हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? 22 अक्टूबर 2015, 22 अक्टूबर 2012, 21 मार्च 2015 या फिर 21 मार्च 2019? बताओ। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? कब किया गया? 22 अक्टूबर 2015, 22 अक्टूबर 2015। हाँ। वन एवं वन्य जीव किस विशेष सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त सभी? किस सूची में शामिल है? तो वो है समवर्ती सूची। कौन सी सूची है? समवर्ती सूची में वन एवं वन्य जीव शामिल। ठीक है, कौन सी सूची में शामिल है? समवर्ती सूची। आगे, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी कर्नाटक, अगस्तमलाई केरल, नोकरेक मेघालय या फिर मानस असम? पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जो कि 1986 में आया? कब? 1986 में पहला बना था, घोषित हुआ था। तो वो है आपने नीलगिरी कर्नाटक में। कहां पर है? नीलगिरी है कहां? कर्नाटक में। ऑप्शन में अगर केरल आ जाए ध्यान रखना, गलत होगा। हाँ, आगे देखो अगला प्रश्न। भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? 12, 18, 20 और 21? 12, 18, 20 और 21। कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? 18। कितने हैं? 18 जैव आरक्षित क्षेत्र। हाँ, बाघ परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? मानस टाइगर रिजर्व असम, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व असम, दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश? तो कौन सा है? मानस असम में है, दूधवा यूपी में है, पन्ना एमपी में, असम में नहीं। अच्छा, अभी अपन ने असम किया था। सिमलीपाल ये असम में नहीं, उड़ीसा में। कहा है? उड़ीसा में। हाँ, तो ये कहां पर है? सिमलीपाल उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा में। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। कौन सा युग्म असुमेलित है? तो बाघ परियोजना है ये, मानस टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, दूधवा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है। और नई जो बनी वो मैंने बता दी, वर्तमान में 57 है। 57वीं जो है रातापानी, जो कि एमपी में। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न। बाघ परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम सही है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश और रातापानी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। बताओ। रातापानी टाइगर रिजर्व एमपी में है और ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? 57वां टाइगर रिजर्व। 57वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है। हाँ, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ठीक है। तो आज अपन ने भारत की जो अवस्थिति तो कल पढ़ ली थी, इसके अलावा भू आकृतिक प्रदेश और वन्य जीव और जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में चर्चा की थी। तो अगली क्लास में जो आगे बचे टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।